रिसीव्ड इन काइंड, अगर काइंड गिफ्ट में भी कुछ कैटेगरी हैं क्या जिनका ध्यान रखना चाहिए जहां पर टैक्स लगता है? अभी पूजा ये ख्याल में रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो 50,000 की करमुक्त सीमा है, हालांकि 2004 से लेके 2009-5 साल तक केवल गिफ्ट्स ऑफ मनी माने रुपयों में दी गई भेंट जो है या बख्शीश है उस पर टैक्स लगता था। इट वॉज अ लूप होल, उसको प्लग किया गया और 2009 से लेके अब कानून यह है कि इवन स्पेसिफाइड गिफ्ट्स इन काइंड विल बी टैक्सेबल अगर उसकी 50,000 से ज्यादा वैल्यू है। और इसके लिए नियम यह है कि उन्होंने स्पेसिफाइड गिफ्ट्स की कैटेगरी में सेक्शन 56(2) में लिखा है, सबसे पहले तो लैंड और बिल्डिंग माना जमीन मकान, दूसरे शेयर्स सिक्योरिटीज, तीसरा कोई भी सोने चांदी के गहने जवेरात या जो बुलियन जिसको हम कहेंगे वो आते हैं, और चौथा जो है कोई भी आर्ट वर्क माना आपके कोई बहुत फेमस पेंटर की पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो या ये आर्ट वर्क हो तो उसको भी ये इसके दायरे में रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बारे में आपको खास तौर से ख्याल रखना है कि आपको टैक्स न लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ध्यान से देखते हैं कि इन चीजों पर, इन भेंटों पर, इन उपहारों पर टैक्स लगता है 50,000 रुपये से अगर उसका मूल्य ज्यादा है। अब इसी लिस्ट में जो आता ही नहीं है ऐसी गिफ्ट्स है, उसको आप स्वीकार करिए तो आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं रखना है। मान लीजिए कि मोटर कार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके ये सेलफोन है, टीवी है, टेलीविजन है, फर्नीचर है या इवन एयर टिकट है, होटल वाउचर है, बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है। और इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये हो सकता है, मान लीजिए मेरी 60th बर्थडे पर मेरे दोस्त कहते हैं कि यार हम आपको 6 लाख रुपए की एक गाड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो अगर वो मुझे 6 लाख देंगे और मैं उसमें से गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे को सीधा टैक्स लगेगा। पर वो अगर इकट्ठे होके मुझे 6 लाख की गाड़ी दे, हालांकि 6 लाख तो एग्जाम्पल था, 60 लाख की भी गाड़ी दे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पूरी एग्जम्प्ट कैटेगरी ऑफ गिफ्ट्स की लिस्ट में से अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो पूजा कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। किसी और तरीके से अगर हम गिफ्ट दें तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा? पूजा हमको इसमें ये ख्याल रखना है कि पिकअप अ गिफ्ट आप किसी को देना चाहते हैं तो सोचिए कि ये मैं अगर दूंगा और जो सामने वाला उसको लेगा, अगर रिश्तेदार में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो रिश्तेदार के दायरे से बाहर है तो आयकर खफा न हो ऐसा तोहफा कौन सा हो सकता है, तो वो आपको सोचना है और वो लिस्ट में आपकी ये एग्जम्प्ट कैटेगरी वाली माना जो स्पेसिफाइड से और है उसको आना चाहिए।